इतने वक्त से जो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है और जो केंद्र में है, जिसने सत्यानाश पीट दिया उत्तर प्रदेश का, सत्यानाश पीट दिया हिंदुस्तान का, सिर्फ धर्म के और नफरत की राजनीति करने वाली इस भाजपा को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुद्दों को डाइवर्ट कर लिया जाए। कल मुख्यमंत्री जी का जो बयान था वो इसीलिए था कि देश की जो राजनीति है, देश की जो चर्चा है, उसका रुख बदल जाए। मणिपुर पे उनसे कोई सवाल ना पूछे, कोई किसान मजदूर नौजवानों पे सवाल ना पूछे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल ना पूछे। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के मुद्दे पे रूल 267 के अंतर्गत पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वो चर्चा करवाएगी तो एक्सपोज हो जाएगी, तो पूरे देश को पता चलेगा कि वो 2.5 महीने से सरकार चुपचाप क्यों बैठी रही, मुख्यमंत्री बर्खास्त क्यों नहीं हुआ, 50 से 60 हजार लोग वहाँ से विस्थापित कैसे हो गए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है, वो इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि 2024 में जा रहे हैं और जाने के बाद 27 की भी सरकार बहुत दिन थोड़ी चलेगी। जिस दिन ये भाजपा वाले गए सरकार से बाहर, तो इनका जितना भी कच्चा चिट्ठा है जो उन्होंने पोर्टलों में दबा के रखा है, सब जनता के सामने लाएंगे। असल में कौन ब्लैक मार्केटिंग करता है, कौन कालाबाजारी करता है, किसके पास काला धन है, वो सारा जनता के सामने आएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज बता दें आपको, समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा सुप्रीमो के साथ में तमाम प्रवक्ताओं की बैठक थी, तमाम सारी चर्चाएं हुई। हमारे साथ इसमें फैजान किदवई साहब हैं। सर, अंदर सपा सुप्रीमो साहब से आपकी बातचीत क्या हुई और आज बैठक किस मुद्दे पर हुई? देखिए, हमारा प्रवक्ताओं का ये बैठक होती रहती है, बीच बीच में मुलाकात होती रहती है, मिलते रहते हैं, ताकि हम अपने बारे में जो भी है बात करें। आज 24 के चुनाव के लिए कुछ खास था? हाँ, 24 के चुनाव को लेकर के अब क्योंकि इलेक्शन पास आ रहा है, तो हमें यही रणनीति बनी है कि भाई हम अपना जो हमारा काम है, जो हमने समाजवादियों ने जब पावर में थे जो काम किया है, उसके बारे में जनता को फिर से याद दिलाएंगे। और जो इतने वक्त से जो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है और जो केंद्र में है, जिसने सत्यानाश पीट दिया उत्तर प्रदेश का, सत्यानाश पीट दिया हिंदुस्तान का, सिर्फ धर्म के और नफरत की राजनीति करने वाली इस भाजपा को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और हम क्या एक्सपोज करेंगे, भाजपा खुद एक्सपोज हो रही है। मणिपुर में जो हालात बने हुए हैं, वहां पे जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अपना प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो इतने 2-2.5 महीने से चुप बैठे हुए, कुछ बोले नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले 2 मिनट के लिए कुछ बोल दिए हैं। भाई, इस तरह से देश अगर चलेगा तो ना यहाँ महिला सुरक्षित रहेगी, ना कोई बच्चा सुरक्षित रहेगा, ना कोई आदमी सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह के हालात ना पैदा होने दें। जनता के लिए भी अब ये बहुत जरूरी है कि वो सही पार्टी को चुने, इंडिया को चुने और नफरत वाले एनडीए को बाहर निकालें। इससे परे एक बात और भी कर ले, संसद भवन में क्या कुछ हुआ? संजय सिंह की अगर बात करें तो उनको पूरे सेशन से सस्पेंड कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया जाता है। तो ये सब जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को खतरा दिखाई देता है। ऐसे तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी बोलते हैं, जो डेमोक्रेसी को लेकर के लगातार चर्चा करते हैं वो भी बोलते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, डेमोक्रेसी का गला तो इन लोगों ने बहुत पहले घोट दिया था कि जब पावर में आए हैं, जब से आए हैं। मैं देखिए सबकी बात नहीं करता, लेकिन मीडिया हाउसेस पे कितना सारा प्रेशर रहता है। एक बेचारे पत्रकार ने स्मृति ईरानी से सवाल पूछ दिया, उसकी नौकरी चली गई, उसको नौकरी से निकलवा दिया। उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी, एक सवाल पूछ लिया था। लेकिन घमंडी नेता जो हैं वो इतने घमंड में हैं, अपने नशे में चूर हैं पावर के, कि उसको निकाल के बाहर कर दिया। आज इसके अलावा आप देख लीजिए, जो पत्रकार हिम्मत दिखाता है उसके साथ ये भाजपा वाले कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो डेमोक्रेसी का गला तो घोट दिया। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ, फिर अभी आम आदमी पार्टी के सांसद जी के साथ जो हुआ, संजय सिंह जी के साथ जो हुआ, और जो माइक बंद कर देने वाली बात है तो बहुत पुरानी है। ये तो बहुत वक्त से कर रहे हैं। जब भी इनको लगता है कि भाई ये बात रिकॉर्ड पे ना जाए, माइक बंद कर देते हैं। क्या मजबूरी है? लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो है वो इस बातों को देख रही है, समझ रही है, और इनको अच्छा खासा जवाब मिलेगा बहुत जल्दी इलेक्शन में। एक बात और कर ले, सभी के दिमाग में ये रहता है कौन सा ऐसा फॉर्मूला अपनाने वाली है 2024 के चुनाव को लेकर के, जिसपे समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया अलायंस एकदम सूट करेगी और हैंडल कर लेगी। क्योंकि बूथ मैनेजमेंट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हैंडल करती है, मतलब उसको बूथ मैनेज कर लेती है। दूसरी बात कर ले ईवीएम को लेकर भी तमाम सारे प्रश्न, तो कौन सा फॉर्मूला अपनाने वाले हैं जिससे इंडिया अलायंस बिल्कुल आगे स्टैंड होकर? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इंसानियत का है, हिंदुस्तान से मोहब्बत का है। जो भी इंसान हिंदुस्तान से मोहब्बत करेगा वो इंडिया से मोहब्बत करेगा, और इंडिया से मोहब्बत करने वाला सच्चे वजह से, असल मुद्दों की वजह से हमारे इंडिया को वोट करेगा, हमारे गठबंधन को वोट करेगा। भाजपा, इनको मौका मिला, सेंटर में मिला 2 बार, उत्तर प्रदेश में मिला 2 बार। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया।
जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका क्या हुआ, उसका पैसा कहाँ चला गया साहब? अभी तक बना चला जा रहा है, कहाँ चला गया, कौन पैसा खा गया? अब ये सारे मुद्दे हैं, ये सामने उजागर होने चाहिए और ये हम लेकर आएंगे, जनता के सामने लेकर आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जनता जो है अब सही मुद्दों पे लोगों को वोट करना शुरू करेगी और हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। अच्छे लोग वापस आएंगे, अच्छी तरह से राजनीति होगी, अब ये नफरत की राजनीति बंद होगी। और आप देखिएगा जिस दिन ये भाजपा वाले गए सरकार से बाहर, तो इनका जितना भी कच्चा चिट्ठा है जो उन्होंने पोर्टलों में दबा के रखा है, सब जनता के सामने लाएंगे। असल में कौन ब्लैक मार्केटिंग करता है, कौन कालाबाजारी करता है, किसके पास काला धन है, वो सारा जनता के सामने आएगा। सर बात करेंगे, आज पार्टी कार्यालय के अंदर बैठक थी, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, एक तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में विकास की राजनीति नहीं कर रही है। वो समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहती है और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है। हमारा साफ है कि हम जनता के मुद्दों पे बात करेंगे, किसान की जो परेशान उस पे बात होगी, महिला समस्या पे चर्चा होगी, और जो महंगाई और बेरोजगारी और युवाओं की जो परेशानियां हैं उसको लेके हम समाज के अंदर में जाएंगे। और हम हमेशा इस पर चर्चा करते हैं। समाजवादी पार्टी तो विकास की राजनीति करती है, संपूर्ण समाज के विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी तो विकास की राजनीति करती ना विकास पे चर्चा करना चाहती है। वो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए झूठ बोलना और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना। सर लगातार आप लोग तो बात करते, जमीनी स्तर के आदमी के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन कुछ नए डायरेक्शंस भी आप लोग को सपा सुप्रीमो द्वारा दी गई। असली मुद्दे समाज के क्या हैं? हर व्यक्ति किससे जूझ रहा है? जब वो बाजार जाता है तो महंगाई से जूझता है, डीजल पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है, हर व्यक्ति के घर में लोग बेरोजगार हैं। किस तरह की महिलाओं के साथ जो अन्याय मणिपुर से लेके जिस तरह से अन्याय महिलाओं के ऊपर हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला अत्याचार और जिस तरह से रोडों पे गड्ढे हैं, जिस तरह से बिजलियों की कटौती हो रही है, लोग हर तरह से परेशान हैं। तो उनकी परेशानियों से ध्यान भटकाने के लिए वो इधर उधर की बात करते हैं, वो विकास की राजनीति नहीं करना चाहते। इसके परे अभी मैनपुरी की भी आप मणिपुर की भी आपने बात कर ली, साथ साथ अगर बात करें संसद भवन में क्या कुछ हुआ, किसी से भी नहीं छुपा हुआ है, तो उस पर भी कुछ चर्चा हुई आप लोग की? कह तो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के मुद्दे पे रूल 267 के अंतर्गत पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वो चर्चा करवाएगी तो एक्सपोज हो जाएगी, तो पूरे देश को पता चलेगा कि वो 2.5 महीने से सरकार चुपचाप क्यों बैठी रही, मुख्यमंत्री बर्खास्त क्यों नहीं हुआ, 50 से 60 हज़ार लोग वहाँ से विस्थापित कैसे हो गए, 3,500 वेपन वहाँ से कैसे चोरी लूट लिए गए। तो ये महिलाओं की सलाह जो लगातार अन्याय हुआ है, इससे इन सब उनकी पोल खुलेगी। पोल खुलने से बचने के लिए लगातार वो संसद नहीं चलने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल देश के अंदर करती है, वो किसी के भले की बात नहीं करती, वो सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति करती है। ज्ञान वापी का भी मामला इस समय काफी तूल पकड़ रहा है, इस पर भी कुछ चर्चा हुई? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, जनता ने इस बार तय कर लिया है, जनता अपने मुद्दों पे रहेगी। जनता का मुद्दा क्लियर है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड पे गड्ढे, बिजली कटौती, किसान की जो समस्याएं हैं इसको लेके, और जो युवा बेरोजगार है इसको लेके जनता इस बार वोट करेगी। और जनता जानती है अगर उत्तर प्रदेश में अंदर कोई विकास की राजनीति करता है, विकास की बात करता है, उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने विकास किया है तो समाजवादी ने किया है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको लेकर के बैठक थी। हमारे साथ इस समय फखरुल हसन चांद साहब हैं। सर आज बैठक थी अंदर समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव जी के साथ में, क्या कुछ बातें हुई हैं? हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झूठ को कैसे पर्दाफाश करना है। 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से वादे किए थे, वो वादे अधूरे रह गए और वो सब के सब जुमले साबित हुए। तो उन झूठ को कैसे जनता के सामने लेके आना है, कैसे जनता को सच बताना है, इस पर चर्चा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला 2024 में करना है, कैसे टीवी चैनल्स पे पार्टी का पक्ष रखना है, उन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा हुई है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेके चर्चा हुई है, उस पर कैसे पार्टी को आगे अपने कार्यक्रम बढ़ाने, कैसे प्रचार प्रसार करना है, और 2024 के चुनाव की तैयारी को लेगी मेन ये बैठक थी। अच्छा चांद सर, एक बात और कर लें, देश का एक हिस्सा मणिपुर भी है जिसको लेकर के पूरे देश भर में काफी गुस्सा था, और उसके बाद संसद भवन में क्या कुछ हुआ ये भी देखा। सांसद संजय सिंह जब आवाज उठाते हैं तो सस्पेंड कर दिया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बात करना चाहते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। एक तरफ डेमोक्रेसी को खतरा बात करती है, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक हिस्सा मणिपुर भी है जो जल रहा है। क्या कुछ बात उन मुद्दों पर भी कुछ बात हुई? नहीं, बेशक इन मुद्दों पे बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुद्दों को डाइवर्ट कर लिया जाए। कल मुख्यमंत्री जी का जो बयान था वो इसीलिए था
कि देश की जो राजनीति है, देश की जो चर्चा है, उसका रुख बदल जाए। मणिपुर पे उनसे कोई सवाल ना पूछे, कोई किसान मजदूर नौजवानों पे सवाल ना पूछे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल ना पूछे। तो जो भी संसद में हो रहा है, जो संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री या दूसरे मंत्री कर रहे हैं, वो भी एक रणनीति है कि मणिपुर में चर्चा ना हो। मणिपुर के हालात आज ऐसे हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर रही। और पूरे दुनिया में जबकि मणिपुर को लेके विरोध भी है, शर्म सर से झुक चुका है हमारा सर, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर को लेके गंभीर नहीं है। वो मणिपुर से तुलना दूसरे राज्यों से करने लगती है। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि चाहे देश के किसी हिस्से में हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो, अगर महिला के साथ कहीं अत्याचार हुआ है तो उसकी आवाज़ तो समाजवादी पार्टी हर जगह उठाती है। लेकिन ये कह के अपने तर्क से बच जाना कि दूसरे प्रदेश में भी हो रहा, आप मणिपुर को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी अगर बात कर ले, जनता बात करती है, एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ एनडीए अलायंस, कौन सा नया फार्मूला अपनाने वाली है इंडिया अलायंस, जिसमें आप लोग भी पीडीए की बात करते हैं, तो कौन सा फार्मूला अपनाने वाले हैं जो जनता के बीच में जाके बिल्कुल से सूट करेगा और जनता उन मुद्दों पर वोट करे? क्योंकि लगातार ये भी देखा गया कि बूथ मैनेजमेंट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद अगर बात कर लें कि ईवीएम की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी के जो जीत के जो प्रश्न चिन्ह उठते ईवीएम को लेकर उठते, कौन सा फार्मूला आप लोग अपनाने वाले? देखिए, देश में एक गठबंधन हुआ है जिसका नाम इंडिया है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को रोकेगा वो पीडीए ही रोकेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश, जब आप पूरे देश में चुनाव के बाद देख के आते हैं, आप उसके बाद आपकी निगाह निस्संदेह उत्तर प्रदेश पर रुक जाती होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और उत्तर प्रदेश में पीडीए, पिछड़ा, दलित, किसान, मजदूर, नौजवान मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी को रोकेगा। और जब हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे तो हम ये निश्चित जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार नहीं बनेगी। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है, वो इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि 2024 में जा रहे हैं और जाने के बाद 27 की भी सरकार बहुत दिन थोड़ी चलेगी। तो हमारे साथ फखरुल हसन चांद साहब थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप देख रहे हैं तमाम प्रवक्ता वहां समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकल रहे हैं और साफ तौर से बात हुई है अंदर 2024 के चुनाव को लेकर के। साफ बताया प्रवक्ताओं ने कि किस तरीके से 2024 का जो चुनाव होने वाला लोकसभा का, उसको फतेह करेंगे। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहे हैं। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।